गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आइलैंड तक हो चुका था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहाँ? फिजिकल पे आते हैं और यह है अफ्रीका के माउंटेन। अफ्रीका के माउंटेन आते हैं और ये यहाँ पे नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा एटलस माउंटेन है। ये ब्रेक है, वो ब्रेक क्यों है वो एक अलग चीज़ें हैं, वहाँ सब नहीं जाना है। दो तीन इंपॉर्टेंट इसके हैं। पहला, इसकी लेंथ कितना है? लेंथ, तो लेंथ 2500 किलोमीटर है एवरेज। और इसका एक्सटेंशन तीन देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये ट्यूनीसिया है। तीन देशों में इसका एक्सटेंशन है और सबसे अधिक एक्सटेंशन किस में है? मोरक्को में। ठीक। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट ये है कि ये अल्पाइन सिस्टम जो एल्प्स माउंटेन है, वो माउंटेन में आप लोग पढ़ेंगे। चार चार टाइप में होते हैं पीरियड में: प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। यही नवीन यही नवीन बलित पर्वत हैं। बलित पर्वत हैं या ओल्ड माउंटेन। ओल्ड माउंटेन, ओल्ड माउंटेन है। ठीक है। अल्पाइन, अल्पाइन। अच्छा, अल्पाइन नाम अल्प से रखा गया है और उसी का एक्सटेंशन है। ये स्पेन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इंटर करेगा अफ्रीका। अफ्रीका में रिफ माउंटेन ये है। और उसके बाद ये एटलस है। एटलस चार पार्ट में बटा हुआ है। पहला ये देखिए, एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस, टेल एटलस। ठीक। तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता इतना। हाँ, लेकिन कभी कभार वो पूछ सकता है कि एंटी एटलस किधर है और टेल एटलस किधर है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट है वो ये है, ये हाई एटलस। यही इसकी सब सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट तुबकल। इतनी बार सब ऑन एन एवरेज एग्जाम में पूछा जाता है अगर अफ्रीका से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है इसकी सबसे हाईएस्ट यही है। और एक हिसाब से ये बैरियर का भी काम करता है, कल्चरल, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाएगी और यहाँ सहारा, सहारा डिजर्ट का ये एरिया है। ठीक है। ये सहारा में का पार्ट है और ये माउंटेन एक बैरियर का काम करता है। तो वो सब यहाँ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, लेकिन इतना आपको पता नहीं कि मेडिटेरियन क्लाइमेट ऊपर पाई जाएगी, नीचे सहारा डेजर्ट टाइप में। ठीक। अच्छा, माउंट तुपकल हो गया, लेंथ हो गया। और इसके एक्सटेंशन सबसे अधिक इस एटलस माउंटेन का एक्सटेंशन मोरक्को में। मोरक्को में सबसे अधिक विस्तार एटलस माउंटेन का है। तो यही इतनी चीज़ें हैं: लेंथ, एक्सटेंशन और तीन देश। दूसरा तो कौन है? अल्जीरिया है और ये ट्यूनीसिया। और ऊपर ये देखिए एक माउंटेन। आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये हागर, हागर माउंटेन यहाँ पे देख रहे हैं, अल्जीरिया में नीचे। अच्छा, हागर के बारे में एक चीज़ मैं आपसे बोलूँ। हागर एक प्लेट्यू है, थोड़ा प्लेट्यू से भी ज़्यादा हाइट है। तो कभी आपको हागर या आगर मिलेगा, आगर भी दोनों एक ही चीज़ है। तो हागर माउंटेन क्या है? ये पूरा यहाँ डेजर्ट एरिया है और ये हाईलैंड है। अगर दूसरे भाषा में बोले जाए, ये हाईलैंड उच्च भूमि है। तो ये माउंटेन की तरह भी बैरियर के बिहेव करती है। डेजर्ट भी आपको यहाँ मिलेगा इसी टाइप में, क्योंकि ये किस टाइप का डेजर्ट हो जाएगा? रॉकी डेजर्ट। रॉकी डेजर्ट। तो रॉकी डेजर्ट का मतलब क्या होता है? पत्थर के। तो डेजर्ट टाइप आपको मैंने रब्बेल खाली बताया था और दस्ते कबीर बताया, तमाम जो डेजर्ट के कई टाइप होते हैं, ये रॉकी पत्थर के टुकड़े यहाँ मिलते हैं। तो ये डेजर्ट भी है। अच्छा, प्लेट्यू है अगर, और माउंटेन भी है। ठीक। तो माउंटेन में हम माउंटेन देखेंगे, इसकी ऊंची चोटियां हैं वो हमें याद करने की जरूरत नहीं। तो ये कंफ्यूजन ना आए कि ये तीनों तरफ बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि ये सहारा में है। अच्छा, इस तरह से सेम देखिए आप तिवेस्ती, ये भी सेम है। माउंटेन के भाग आप देखेंगे, तिवेस्ती माउंटेन भी लिखा मिलेगा, प्लेट्यू और उच्च भूमि। अच्छा, इनमें कॉमन क्या है? ये दोनों जो है वॉल्केनिक है। ये दोनों वॉल्केनिक, वॉल्केनिक। ठीक। और ये रॉकी है, रॉकी डेजर्ट। बस यहाँ इतने जरूरत थी और आगे हम बढ़ते हैं। लोमा माउंटेन, ये देखिए लोमा, सियरा लियोन। सियरा लियोन में लोमा माउंटेन है।
तो एल से लोमा और एल से सियरा लियान कितने हैं, क्योंकि ये लोमा माउंटेन और फोटा जिलान की पहाड़ियाँ, यहाँ से नदियाँ निकलेंगी, तो आगे धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माउंट कैमरून, कोस्टल एरिया पर कैमरून के। और इसकी हाइट जो है 4100। अभी इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि हाइट 41। और यहाँ पे एक चीज़ है, रेवंजोरी माउंटेन, ठीक है। ये ये डीआरसी है और ये युगांडा है। ये डीआरसी है और युगांडा है, इसी के बॉर्डर पे है रेवंजोरी माउंटेन। रेवंजोरी माउंटेन की एक स्लाइड है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। ये ये युगांडा है, बॉर्डर हुआ। ये युगांडा और ये रवांडा, हुआ। ये देखिए, तो ये यहीं पे रिवेंजोरी माउंटेन है, इसी बॉर्डर एरिया पे। यहीं पे माउंट स्टैनली है, रिवेंजोरी माउंटेन है, और ये डीआरसी है माउंट स्टैनली। इसी पे अफ्रीका की थर्ड जो है हाईएस्ट पीक क्या है, कौन सी है, मार्गेटा। डोमिनो जाते हैं तो मार्गेरिटा जो पिज्ज़ा होता है, यही से नाम लिया गया है। ये थर्ड हाईएस्ट पीक है मार्गेरिटा। ठीक है। और इसकी हाइट है 5100। ये इतना माउंट रेवेंजोरी में इतना इम्पोर्टेंट है। और माउंट रेवेंजोरी रिफ्ट है, वाटर का सोर्स है वहाँ पे। तो वाटर का सोर्स कहाँ के लिए काम आएगा माउंट रेवेंजोरी? सोचिए, यहाँ पे ये माउंट रेवेंजोरी जो है, यहाँ से जब आप देखेंगे विक्टोरिया झील है, और झील से जो वाइट नाइल निकलेगी, यहाँ से भी जो झीलें हैं ना उनको पानी देगी, और छोटी छोटी नदियाँ निकलेंगी जो जाके कहाँ मिलेंगी, नील नदी में, वाइट नाइल में। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि वाइट नाइल विक्टोरिया से निकली और पूरी इतनी बड़ी बन गई, ऐसा नहीं है। वो आगे देखेंगे ब्लू नाइल भी है, और वाइट नाइल की तमाम ट्रिब्यूटरी है। तो इस बेल्ट के लिए इसलिए ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, रिफ्ट वैली अभी बताएंगे तो आपको क्लियर ज़्यादा होता जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं रेवेंजोरी के बारे में। एक तो वर्ल्ड अफ्रीका कॉन्टिनेंट की थर्ड हाईएस्ट पीक है, मरगेटा पर स्टेनली है, स्टेनली पे मरगेटा। और यहाँ पे अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट किलिमंजारो, 5895 मीटर है। और यहाँ माउंट केन्या है, 5199। ठीक है। ये दो हो गया। अफ्रीका में पहले नंबर पे किलिमंजारो। किलिमंजारो कितना हुआ? 5895 मीटर। दो नंबर पे कौन है, सेकंड पीक कौन सा है? केन्या, केन्या का 5199। थर्ड पे कौन है? मरगेटा पीक, स्टेनली पे, स्टेनली पे मरगेटा, 5100। ये अफ्रीका की तीन हाईएस्ट पीक। ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे अब ये इसी साथ ही साथ ये भी खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये वॉल्केनिक है, तो ये देख रहे हैं माउंट केन्या, माउंट केन्या ये है, ये माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, तंजानिया। और ये निरंगोगो, देखिए अभी बता रहा हूँ, ये कैमरून। कैमरून आपको पिक दिख रही है ना, तो कैमरून, माउंट निरंगोगो, किलिमंजारो और माउंट केन्या, इनके फॉर्म है। वॉल्केनो आप पढ़ते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक। तो ये क्या है? एक्सटिंक्ट है, ये मृत ज्वालामुखी। केन्या डेड बॉडी हो चुकी है ना, ये इनका काम फिनिश। ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, और ये डोरमेंट है, डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट मतलब सुसुप्त वॉल्केनो, मतलब इनके फटने की संभावना है, एक्सप्लोशन की, लेकिन वो अभी जो है ऐसा नहीं है। स्लीपिंग मोड सबसे अच्छा वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, स्लीपिंग मोड, स्लीपिंग मोड। ठीक। चांसेस बनते हैं
तो इसीलिए इनको डॉर्मेंट सुसुप्त कहा जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ। तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर सब बर्फ की जो है, बर्फ तो कई माउंटेन रेंज में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बर्फ मोटी पाई जाती है वो है माउंट किलिमंजारो। इसीलिए अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में किस चोटी पे या किस माउंटेन में बर्फ पाई जाती है, तो आपको किलिमंजारो कहना है। लेकिन सिर्फ यही पाई जाती है ऐसा नहीं है। हाँ, विड्थ ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, उसके लिहाज से यही पूछा। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए माउंट कैमरून और माउंट निरंगोरो, ये एक्टिव बाल्कनी। बाल्कनी। और अच्छा, निरंगोगो है कहाँ पे? तो आप यहाँ देखिए, ये निरंगोगो माउंट, पीआरसी। पीआरसी। ठीक। तो आप जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ये सब मिलेंगे वहाँ। ये यहाँ पे दो चीजें देखना। अच्छा, ये ज्वालामुखी पर्वत है, इसीलिए प्लेट्यू मतलब माउंटेन में रखा गया, क्योंकि ये जो है माउंटेन के भाग जो है बिहेव कर रहे हैं, हाइट ज़्यादा है। अब यहाँ आगे आते हैं, एक चीज़ और बचा है, वो है ड्रेकन्सबर्ग। ये देखिए, और साउथ अफ्रीका में है। ठीक। की लेंथ है, लेंथ लगभग 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। और एलिवेशन या हाइट जो है, इसकी हाइट जो है, हाइट हाइट जो है 2000 मीटर से लगभग 3500 हाइट। यहाँ से भी कई नदियाँ निकलती हैं। ठीक। तो जो हम नदियों में जाएंगे तो आपको ये फिर मिलेंगे। और ये स्कारपमेंट है, ये देखें, ये कगार है अफ्रीका का। अफ्रीका ये कगार है, स्कारपमेंट है। हम्म, स्कार ये होगा कगार। वही फिर मिलेंगे। ठीक। तो कगार, स्कारपमेंट, ये हो गया माउंटेन में। आगे हम चलते हैं। हो गया। आगे आते हैं अफ्रीका के प्लेटू में। अफ्रीका का प्लेटू। अफ्रीका के प्लेटू में आप ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ना, अगर प्लेटू में भी मिलेगा तिवेस्ती। अच्छा, तिवेस्ती कहाँ पे है? यहाँ थोड़ा लीबिया से और थोड़ा जो है ये नाइजर से टच होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट यहीं पे है। चाड। चाड, ये अल्जीरिया। अच्छा, ये कोटा जलान की उच्च भूमियां है, आइलैंड। यहीं से नाइजर, गाम्बिया, सेनेगल, 3 नदियाँ निकलती हैं। और यही माउंट लोमा है सिरालियन का। तो यहाँ से भी कुछ ट्रिब्यूटरी निकलती है जो नाइजर रिवर को पानी देता है वहाँ से। अच्छा, ये एयर प्लेट्यू है, ये नाइजर है। और ये टॉस प्लेट्यू कहाँ पे? नाइजीरिया। नाइजीरिया। ये देखियो, अदामावा प्लेट्यू, ये वॉल्केनिक है। और ये कैमरून, नाइज, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कैमरून, तो ये हो गया। और ये है नाइजीरिया। ठीक। लेकिन मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है? कैमरून में। ये वॉल्केनिक, वॉल्केनिक। और एक है इथोपियन हाईलैंड, ये देखिए इरिटेरिया। और ये इथोपिया, इथोपिया। अच्छा, ये उच्च भूमियाँ हैं इथोपियन हाईलैंड की। और आप जब रिफ्ट वैली पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इसके ये ब्रेक हुआ है, और उसी बीच से ही जो है रिफ्ट घाटी प्रवाहित हुई है। बताऊंगा। ये इथोपियन हाईलैंड है। और ये फेमस भी है इसी के लिए, कॉफ़ी। कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है यहाँ पे। और ये लावा के बने हैं। ठीक है। तो सॉइल उनके वेल फेवर में है। और ये है सोमालिया प्लेटू, यहाँ पेट्रोलियम। ठीक है। सोमालिया प्लेटू पेट्रोलियम के लिए, और इथोपियन हाईलैंड कॉफ़ी उत्पादन होता है, और लावा प्लेटू है। अच्छा, तिब्बत आपको मैं बता दिया। और ये एयर एयर प्लेटू हुई है, हॉगर। ठीक। और ये चॉस, ये तीन।
चीन का रिजर्व भंडार है यहाँ पे, चीन का रिजर्व भंडार है। और आगे हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अफ्रीका महाद्वीप में अक्सर पूछा जाता है कॉपर कटंगा बेल्ट, कटंगा प्लेट्यू है ये। और यहाँ पे एक तो कॉपर का डायमंड, डायमंड ठीक। यहाँ 250-300 किलोमीटर लंबी कॉपर बेल्ट है जिसका एक्सप्लोरेशन माइनिंग किया जा रहा है और लोगों ने कर लिया, खैर वो सब इशू नहीं है, लेकिन ये इसके लिए फेमस है कॉपर, इसमें अपने आप में स्थान है। वो चुकी कमाटा वो सब अलग चीज़ें हैं, ठीक, वहाँ नहीं जाना है। तो ये कॉपर के लिए बहुत फेमस है कॉपर कटंगा। और ये बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से कई नदियाँ भी इधर निकलती हैं और जो कांगो रिवर को की ट्रिब्यूटरी है, तो रिवर में देखेंगे ये बाई प्लेट्यू है। यहाँ से भी बहुत सी नदियाँ निकलती हैं जो कुछ इधर जाती हैं और कुछ इधर, ठीक। तो ओवरऑल प्लेट्यू में इतना ही था। और अगला टॉपिक हम जो है करते हैं कौन सा, डेजर्ट, अफ्रीका का ये डेजर्ट, अफ्रीका के मरुस्थल। तो अब अफ्रीका के मरुस्थल में क्या है, दो तीन है तो देखने लायक है। पहला सहारा डेजर्ट, सुब्रत राय सहारा, सहारा वाला नाम यहीं से सहारा डेजर्ट। और ये 11 देशों में इनका एक्सटेंशन है 11 कंट्री, ठीक है, 11 देशों में इनका एक्सटेंशन है। और 11 देश हैं कौन कौन से, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से कर दिया है। अब यहाँ देखिए, ये वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, मोरक्को, ये ट्यूनीसिया, ये अल्जीरिया, ये माली, ये नाइजर, चाड, ईरान, और ये और ये लीबिया। जरा इसको काउंट कर लेते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 देश। वो डॉन मूवी है ना शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन वॉट, तो बोलते 11 मुल्कों की पुलिस, तो वो यहीं से 11 देश से है। सहारा माउंटेन हो, वो प्लेट डेजर्ट हो गया। और आगे है कौन सा है, ओगादेन, ओगादेन डेजर्ट। ये देखिए माली और इथोपिया के बॉर्डर, मैक्सिमम पार्ट ओगादेन का कहाँ पे है, इथोपिया। एक है यहाँ दूसरा इम्पोर्टेंट का एरिया, एरिया, एरिया 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, सहारा का डेजर्ट। अच्छा, कालाहारी डेजर्ट, ये देखिए यहाँ इसका एरिया 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो है कालाहारी डेजर्ट। अच्छा, कालाहारी डेजर्ट में हम लोग जो है ये चीज़ देखिए, कालाहारी डेजर्ट में सबसे अधिक एरिया किसका है, ये बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक। अच्छा, एरिया तो मैंने बता दिया 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका 10 टाइम। यहाँ पे एक दिख रहे हैं नामीब डेजर्ट, देखिए, और ये नामीब डेजर्ट है कहाँ कहाँ पे, ये देखिए ये अंगोला है, अंगोला। और यहाँ पे देखिए ग्रेट का जो है ये साउथ अफ्रीका है। और ये है नामीबिया, ये नामीबिया की वजह से ही नामीब डेजर्ट रखा गया। और इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर, बस इसमें इतने इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ग्रेट कारू, साउथ अफ्रीका का भाग है, स्कॉटलैंड के ऊपर और साइड में। और इसका एरिया लगभग 4 लाख स्क्वायर, ये सेमी एरिड डेजर्ट है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड डेजर्ट है, अर्ध अर्ध। और एक बचा यहाँ पे न्यूबियन डेजर्ट, यहाँ पे देखें न्यूबियन डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट का ईस्टर्न पार्ट है। और यहाँ एक दिख रहे हैं आप ईस्टर्न डेजर्ट, जो इम्पोर्टेंट भाग है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये थार का मरुस्थल, और यहाँ से आप आएंगे ना अरब डेजर्ट यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली के बाद इधर चला गया, तो इसका मतलब ये डेजर्ट पहले बने हैं और रिफ्ट वैली
बाद में बनी, ठीक। यहाँ ये देखिए ईस्टर्न पार्ट, ये अरबियन डेजर्ट का पार्ट है यहाँ पे। ईस्टर्न इसका नहीं है, ईस्टर्न सहारा का, ये अरबियन डेजर्ट का पार्ट है, इसका नाम है ईस्टर्न डेजर्ट, ठीक। तो ये डेजर्ट में ये सब हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ साहिल दिख रहा है, साहिल सुना है ना, किनारा, ये साहिल रेंज है। जब वेजिटेशन साहिल हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सवाना, सवाना ग्रासलैंड, साहिल, इक्वेटरी, तो वेजिटेशन हम पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं लोग। अब आते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, महा अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली। मैंने जब एशिया पढ़ाया था तब भी बताया था ना कि डेड सी, याद है, वहाँ बोला था ना कि रिफ्ट वैली वहाँ तक जाती थी। ये है रिफ्ट वैली। पहले मैं आपको इसका मैपिंग कर दूँ, ये देखिए डेड सी, बेसिकली इस तरह है। ये दूसरा पार्ट इसका ये है, दूसरा पार्ट ये, बहुत माइनर है इधर, करेक्ट। ये हल्का से है, ठीक। तो आपको उस पर रिसर्च नहीं करना, उसके दो तीन इम्पोर्टेंस है वो। पहला, इसकी लेंथ कितनी है, तो एवरेज लेंथ जो है 6400 किलोमीटर, सबसे पहली बात। दूसरा, ये कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, ये है देखिए लेक मलावी, या न्यासा भी इसी कहते हैं। और यहाँ से सर ये पार्ट और इधर ये पार्ट होते हैं, ये यहाँ से रेड सी, ठीक, रेड सी और सुइज, गल्फ ऑफ सुइज, गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी, मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, सुएज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी से होते हुए मृत, इसी को महान भूभ्रंश घाटी, ठीक है, डन। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, यहाँ पे विभूति है और यहीं पे एक ट्रेंगल है, इसी को अफार ट्रिपल जंक्शन या अफार ट्रेंगल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इधर प्लेटें इधर चली गई हैं, तो ये ट्रिपल पॉइंट जंक्शन की वजह से इसका जो है प्लेट टेक्टोनिक से व्याख्या नहीं की जा सकी। तो प्लेट टेक्टोनिक में जाएंगे नहीं हम। और यहाँ तीन प्लेटें हैं और उन तीन प्लेटों को हम देख लेते हैं, अरबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट और न्यूबियन प्लेट, डन। तीन प्लेट हो गए और इस ट्रिपल जंक्शन को हाँ जिबूती हो, तो यहाँ पे अरफा अफार ट्रेंगल है या अरफा ट्रिपल जंक्शन। अब यहाँ पे झीलें गई हैं और उन झीलों को हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ बेसिकली दो तीन झीलें हमें बताना है। पहला, ये लेक तुर्काना, ये रिफ्ट वैली में, और विक्टोरिया यहाँ पे है, ये देखिए, और लेक मलावी या न्यासा, ये जो है ये लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसकी एवरेज लेंथ कितना है, 64 किलोमीटर। और इसका सदर्न पॉइंट क्या है, लेक मलावी, और नॉर्दर्न पॉइंट रेड सी, इस तरह रेड सी और गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा होते रेड। आगे चले, झीलें यहाँ पे क्लियर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पढ़ना है उसके बारे में। अच्छा, अफ्रीका में पहले हम रिफ्ट वैली पढ़े हैं, तो रिफ्ट वैली की झीलें भी देख लेते हैं। पहला, हम लेक का पहले लोकेशन देखेंगे, लेक्स में लोकेशन, पर एरिया देखेंगे, ठीक, और फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, ये सब तीन चीज़ें देखेंगे। तो एक एक करके हम उठाते हैं यहाँ से। ये देखिए माली,
माली है, माली में लेक फगुविन, ये ड्राई लेक, ड्राई लेक, ये सूख गई, ठीक, ये झील सूख गई है। एक है यहाँ चार्ड, लेक चार्ड, कितने देशों में है? नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून का एरिया 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज, ठीक। और ये सिकुड़ रही है, कभी पूछा जा सकता, अधिकांश झीलें वैसे भी अपने एरिया को कम कर रही हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिसर्च आया इसका। यहाँ ये हो गया। यहाँ देखिए लेक असल, तो असली और नकली पे बाद में चलेंगे, ये असली के देख लेते। लेक असल, लेक असल कहाँ पे है? जिबूती में। लेक असल जिबूती में है, और अफ्रीका का लेक असल जिबूती में है, और अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है कि -155 मीटर डेप्थ। अच्छा, डेप्थ नापा कैसे जाता है? सी लेवल से। मैंने आपको एशिया में बताया था, यहाँ लोएस्ट पॉइंट है और माइनस में है हाइट, 155 मीटर नीचे, ठीक, सी लेवल से। ये ज़्यादा पूछा जाता है लेक असल। और यहाँ पे लेक काना है, इथियोपिया में, ब्लू नाइल लिखा, ब्लू नाइल, ठीक है, यहाँ से ब्लू लाइन निकलती है। रिफ्ट वैली में एक जो है लेक तुर्काना है, इथियोपिया के सदर्न पार्ट और केन्या के नॉर्थ पार्ट, और ये रिफ्ट वैली में है। रिफ्ट घाटी में इस बेल्ट में एक ही झील नहीं है, वो है लेक विक्टोरिया। क्या है? रिफ्ट घाटी में इस पूरे एरिया में जो झीलें हैं, उन झीलों में एक ही झील रिफ्ट घाटी में नहीं है, जो मेजर झीलों में, बाकी माइनर तो बहुत होंगी, इन मेजर लेक्स में एक ही झील नहीं है रिफ्ट वैली में। कौन सी? लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये लेक तुर्काना, इसी को रूडोल्फ कहते हैं। तुर्काना, तुर्काना या रूडोल्फ, पहले रूडोल्फ थी, बाद में तुर्काना कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए आप, ये डीआरसी है, लेक अल्बर्ट और युगांडा के बीच में है, और लेक एडवर्ड, ये भी डीआरसी और युगांडा के बीच में है। और ये लेक क्यू, रवांडा और डीआरसी के बीच में है। ये रवांडा है, ये रवांडा, ठीक। और अरबी, ये ऊपर कौन सा है? रवांडा, नीचे बुरुंडी, तो ये रवांडा और डीआरसी के बीच में। अच्छा, टैगानिका यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, इनका एक्सटेंशन कितने देशों में है? 4 देशों में। पहला डीआरसी तो हो ही गया, बुरुंडी हो गया, और तंजानिया हो गया, और ये जाम्बिया हो। जाम्बिया कैपिटल क्या है? लुसाका, ठीक। अगली झील कौन है रिफ्ट में? ये देखिए, लेक मलावी, तो एक तो मलावी हो ही गया, और दूसरा यहाँ तंजानिया, और तीसरा मोजाम्बिक, ये 3 देशों में एक्सटेंशन। इसी को मलावी को न्यासा भी कहा जाता है। न्यासा लेक पहले नाम था। यहाँ 2 ही झीलों का नाम बदला गया है, एक तुर्काना पहले रूडोल्फ था, और ये लेक मलावी पहले न्यासा। अब इनमें जो है एरिया देख लेते हैं। एरिया के लिए सबसे अच्छा क्या है? ये देखिए, विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक का एरिया 69,000 पर किलोमीटर। के बाद एक नंबर पे ये है, 2 नंबर पे टैगानिका है, टैगानिका 3 नंबर पे मलावी, 4 नंबर पे ये नंबर, तिब्बत 30 पर है, मलावी 22,000 स्क्वायर पर किलोमीटर, 4 नंबर पे
एक चार्ट है 4,000 स्क्वायर। ठीक। तो इन झीलों का क्रम आपको याद करने के लिए सबसे पहला क्या है, विक्टोरिया, उसके बाद टैंगानिका और लेक मलावी। तो 1 2 3 तो नॉर्थ टू साउथ हो गया, और यहाँ पे चौथे नंबर पे चार्ट आ जाएगा। अब एक चीज़ झीलों में बचता है, वो ये कि इनका जो है ये फ्रेश वाटर है कि सैलाइन वाटर। तो इसके लिए एक फैक्ट ये याद रखना, ये ये तुर्काना और असल ये सैलाइन है, सैलाइन लेक। और टैंगानिका ये विक्टोरिया और टैंगानिका ये फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लेक मतलब पीने योग्य है। सैलाइन की सैलिनिटी ज़्यादा होती तो आप पी नहीं पाएंगे, खारापन होता है। तो ये चीज़ हो गया। विक्टोरिया के बारे में 2 3 चीज़ें होगी। एक यहाँ बचा है विक्टोरिया के बारे में क्या, विक्टोरिया का एरिया सबसे ज़्यादा किसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया। तो विक्टोरिया का एरिया, एरिया या लेक का एरिया सबसे अधिक तंजानिया में लगभग, और सबसे कम केन्या में। और टैंगानिका के बारे में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, वो ये टैंगानिका की डेप्थ सबसे ज़्यादा है, 1400। टैंगानिका झील की गहराई कितना है, 1470 मीटर। अच्छा, ये लोएस्ट पॉइंट अलग है। लोएस्ट पॉइंट बार बार मैं बोलता हूँ, लेक असल की -155 मीटर है। ये सी लेवल से नापा जाता है, और इसका जो है ये रिफ्ट में है, इसका कोई उससे लेना देना नहीं। सी लेवल से ये अपनी गहराई है 1470। और सबसे अधिक गहरी झील कौन से, लेक। ठीक। तो ये हो गया, यहाँ देखिए झीलें का हो गया। और आगे हम देखते हैं इनका ये सीक्वेंस पूछा जाता है अक्सर। तो मैंने नॉर्थ तुर्काना, रुडोल्फ, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीव, टैंगानिका और मलावी न्यासा झील। ठीक है। और ये एरिया में है, मैंने वहाँ पीछे लिखा दिया, विक्टोरिया, टैंगानिका, मलावी। और ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज होगी, और मिलते हैं कल।